जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा गुज़रा होगा। ठीक दिन था आज, एवरेज डे कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हम कुछ ज़्यादा काम नहीं करते। लास्ट वीक जो था वो सिचुएशन जो थी वो बस सो-सो रही, वॉल्यूम्स गायब थे। तो आज भी बस हमने थोड़ा-सा मार्केट को देखकर कोई 2-4 ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन अपनी उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक कुछ ज़्यादा बाइंग सेलिंग जो है वो आज हमने नहीं की। जो गुज़िश्ता हमारे पास नेशनल रिफाइनरी था, पाकिस्तान रिफाइनरी था, टीआरएसएम था, इस तरह के कुछ जो पहले की पोज़ीशंस थी बस उनको काटने की कोशिश करते रहे। ओवरऑल म मार्केट की सिचुएशन क्या रही, सियासी हालात क्या कहते हैं, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो बात करेंगे। इसके साथ काफ़ी टॉपिक जो है वो लटका हुआ है T+1 के हवाले से और काफ़ी अरसे से दोस्त जो हैं वो इसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं। बहुत मैसेजेस इकट्ठे हुए हुए थे। तो आज इंशाल्लाह T+1 पर जो है वो थोड़ा-सा तफ़सील के साथ जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। तो 800 पॉइंट्स जो हैं जी वो आज मार्केट ने मज़ीद ऐड किए हैं। लेकिन अगर हम मार्केट के हाई की बात करें, तो मार्केट का हाई 1,67,900 तकरीबन 1,68,000 का था और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, वो 1,67,000 पर दी है। तो 1,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट अपने हाई से जो है वो लो पर आज जो है वो क्लोज़ हुई है। लेकिन नियर टू द मार्केट क्लोजिंग अगर हम देखें तो थोड़े से अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, ये उन कंपनीज़ में हुए हैं, उन सेक्टर्स में हुए हैं जो कि इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, बैंक्स हैं। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट की जो रिकवरी है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन लेवल्स क्या कहते हैं वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर ही कुछ कहा जा सकता है कि लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ये चीज़ हौसला अफ़ज़ा है या नहीं। 800 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं जिसमें टीआरएसएम कैप हुआ, ये हमारे पास पहले से था। लेकिन बाकी को ख़ास सिचुएशन नहीं बनी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है, ये भी एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम होते तो कोई चीज़ लोअर कैप पे जाती ना। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से तो वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। देखिए वॉल्यूम जो है ना, ये अक्सर दोस्त अब आप भी कमेंट करते हैं जी, आप वॉल्यूम का बड़ा ज़िक्र करते हैं। तो यार देखें बात ये है कि स्टॉक मार्केट कहते किसको हैं? देखिए ना, स्टॉक मार्केट का मतलब है आपने या तो शेयर खरीदने हैं या आपने शेयर बेचने हैं, ठीक है ना? तो शेयर का खरीद क्वांटिटी जो आपने खरीदनी है और जो क्वांटिटी आपने बेचनी है, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम। तो जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा या बेचने वाले कम होंगे, तो भाई काम कैसे होगा? नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी, मार्केट में एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा जनरेट होती है। सो मार्केट में वॉल्यूम ही सब कुछ होता है। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए आप कोई भी दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं या कोई कारोबार है आपका, दुनिया का कोई भी कारोबार देख लें, उसमें सबसे अहम चीज़ ही वॉल्यूम होता है, ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। आपने फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने जो है वो होटल खोल रखा है, चलें उसने पिज़्ज़े की दुकान खोल लीजिए एक। अब उसके पिज़्ज़े नहीं बिक रहे, तो पिज़्ज़े जो है वो उसके ट्रांज़ैक्शन है या ना यार, उसका वॉल्यूम है। तो उसके बगैर तो वो कारोबार ही खत्म हो जाएगा। तो यही चीज़ है भाई, हमारा तो सारी सारी जो दारोमदार है स्टॉक मार्केट का, वो तो वॉल्यूम पर होता है ना, इंटरेस्ट पर होता है। शेयर की प्राइस बढ़ती क्यों है, कम क्यों होती है, सबका दारोमदार वॉल्यूम के ऊपर है। तो इसलिए भाई हम तो वॉल्यूम की ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वॉल्यूम का इतना ज़िक्र ज़रूरी नहीं है, तो ये एक अपनी आपकी अपनी राय है, इससे हमें यकीनन कोई इख्तिलाफ नहीं है। सो सेक्टर वाइज़ बात करें, तो आज रिवाइवल थोड़ा-सा देखा गया ऑयल एंड गैस का और फर्टिलाइज़र का। एफएफसी ने वापसी दिखाई है थोड़ी-सी, उससे हमें ना सिर्फ़ के इंडेक्स बल्कि इटसेल्फ एफएफसी में सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी और पीपीएल में रिकवरी जो है वो देखने को मिली। बैंक्स की सूरत-ए-हाल भी ठीक रही, लेकिन फिर ओवरऑल देखिए ना, यही बात मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सेंटिमेंट बड़ा मैटर करता है। जैसे ही कुछ भारी भरकम जो कंपनीज़ हैं, उनमें जिस वक़्त वॉल्यूम आता है, चीज़ें इंडेक्स जो है वो प्लस होता है, तो फिर उसके बाद आपको पूरी मार्केट में जो है, वो फिर पॉज़िटिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है थोड़ी-थोड़ी सी। उसका फ़ायदा ये होता है कि सेंटिमेंट जो है वो पॉज़िटिव हो जाता है। तो सेंटिमेंट बहरहाल
अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन कितना पॉजिटिव है ये कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं, टाइम क्या हो गया जी, फिर हमारी वीडियो गपशप लगाते जो है वो 20 मिनट की हो ही जाती है। पहली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से है। देखें, इनका कैन्स का काम है और इनके जो कारोबार में अब देखें यहाँ पर भी वॉल्यूम, सेल्स कुछ तो यही कुछ है ना यार। तो जो था ये कैन्स वगैरह बना के बेचते हैं। अभी फिलहाल चूंकि बॉर्डर के मामला तो फिर इस वक्त जो हमारे अफगानिस्तान के साथ कुछ हालात टाइट चल रहे हैं, तो उसकी वजह से इनके कारोबार जो है वो बहरहाल मुतासिर हुए हैं, वॉल्यूम्स कम हुए हैं इनके भी। लेकिन देखिए, इन ये जो जो प्रोडक्ट ये बनाते हैं, यकीनन इनकी मोनोपोली है। इससे वक्ती तौर पर हमें डैमेजेस ज़रूर नज़र आ सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इनकी जो हालात हैं वो मुझे कोई इतने बुरे नज़र नहीं आ रहे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप इस शेयर के अंदर कूद जाएँ। सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि राइट एट द मोमेंट कारोबार के अंदर उतार-चढ़ाव आता रहता है। देखिए, अफ़गानिस्तान का अगर हम बॉर्डर बंद रखते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी घूम रही हैं कि जी उससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो गया। यार, बात नफ़े या नुकसान की नहीं है, उसके साथ-साथ हमने सिक्योरिटी को भी तो देखना है ना। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ मामला जो है वो इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएँगे, तो फिर इनके हालात भी बेहतर हो जाएँगे। अगली खबर जो है वो आईपीओ आने जा रहा है। इसकी ये खबर हमने कोई 1-2 हफ्ते पहले भी शामिल की थी। पाक ओमान तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस आ रही है जी, और इसका बुक बिल्डिंग भी है, फिर आईपीओ भी होगा। बुक बिल्डिंग में पहले जो था वो सिर्फ़ इंस्टीट्यूशंस हिस्सा ले सकते थे, अब आम मेरे और आप जैसे लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें कम से कम जो है वो आपको 10 लाख रुपए के शेयर जो है 1 मिलियन रुपीज़ के शेयर्स खरीदना होते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर लें। जो इसकी जो प्राइस बेसिकली जो रिकमेंड हो रही है, वो 14 से लेकर 21 रुपए की है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 14। तो ये बुरी प्राइस नहीं है बहरहाल। इस वक़्त जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर की इस वक़्त हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो प्राइसेज़ चल रही हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल इस प्राइस पर जो है ये शेयर महँगा मुझे तो नहीं लग रहा। लिहाज़ा अगर आप समझते हैं कि आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसको इसमें बुक बिल्डिंग में खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कोई 500, 1000, 200 खरीदने हैं तो फिर पब्लिक ऑफरिंग में ले लीजिएगा। अगली खबर जो है वो किसके हवाले से है? सर्विस के हवाले से है। इन्होंने पहले भी ये अनाउंस किया था कि ये अपने टायर्स जो हैं वो ला रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अब इस हवाले से काम इनका मज़ीद तेज़ हो गया, तो लिहाज़ा एक और आईपीओ आने को है। इसका फ़ायदा ये होगा सर्विस के टायर का जो आईपीओ है, कि इस वक़्त जो गंधारा टायर और पैंथर टायर हैं, तो उनके साथ एक मज़ीद ऑप्शन जो है, वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को अवेलेबल होगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक़्त फंडामेंटली अगर देखा जाए, तो सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रही है। ना सिर्फ़ कि इटसेल्फ, बल्कि इनका जो सर्विस ग्लोबल फुटवियर है वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा आईपीओ जो है ये भी हो सकता है, तो इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। अगली खबर जो है वो टीपीएल और टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है कि जी उसको उनको डाल दिया गया है नॉन कंप्लायंस के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपनी जो एजीएम है वो नहीं की, तो जब तक वो नहीं होंगे तो फिर ऑडिट्स वगैरह हैं वो भी सबमिट इन्होंने नहीं करवाए। तो इस वक़्त इनके ऊपर बहरहाल ये मामलात हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपना प्रीवियस रिज़ल्ट अनाउंस किया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द ही मेरा ख़्याल है कि ये वापस आ जाएँगे। सो राइट एट द मोमेंट बहरहाल इसमें एक नेगेटिविटी जो है वो ज़रूर मौजूद है। अगली खबर जो है बस खबरें इतनी ही थी। अब जो है जी वो डिस्कस करते हैं T+1 को। देखिए, T+1 बेसिकली है क्या चीज़? T+1 को समझने से पहले थोड़ा-सा T+2 पर बात की कर ली जाए पहले। देखें, T का मतलब है ट्रेड, राइट? और उसके बाद है +2। इस वक़्त जो है वो ये सिस्टम राइज है, और ये ख़ास तौर पर वो दोस्त अहबाब जो है वो इसके हवाले से थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जी चीज़ को खरीदें और फिर वो चीज़ आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो तो फिर वो उसको बेचें। देखिए, हमारा इस राय के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, गो कि मैं इसको फ़ॉलो नहीं करता। ये मैं पहले भी कई मर्तबा गुज़ारिश कर चुका हूँ, क्योंकि हम तो डे ट्रेड भी करते हैं, हम स्विंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पूरी मार्केट में काम करते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो हमने
उन दोस्तों के लिए जो कि शरिया कंप्लायंस के हवाले से कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए हमने इन्वेस्टमेंट और जो स्विंग ट्रेड है उसका ग्रुप भी अलग कर दिया है। ताकि ठीक है ना, जो देखें हम तो बैठे मार्केट में। मार्केट के मुताबिक जिस चीज़ की डिमांड होगी, हम कोशिश करेंगे कि अगर हम वो काम कर सकते हैं तो उसकी सर्विसेज ऑफर कर दें। अभी तक जो है वो T+2 राइज है। पहली बात जो सबसे ज़्यादा सवालात आप दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं कि जी T+1 शुरू हो गया, या T+1 शुरू नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। कब शुरू होगा, ये ज़रा थोड़ा-सा अगर आप समझ लें तो फिर हम वापस आते हैं। ये देखें, ये लेटर है एनसीसीपीएल की तरफ से और ये कोई मेरी तरफ से नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। अब जब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि T+1 settlement cycle is planned to go live from February 9, 2026, तो इसमें तो किसी चीज़ की कन्फ्यूजन रह ही नहीं ना जाती कि जी T+1 जो है वो शुरू हो गया। अब मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस यही मिल रहे थे कि जी T+1 शुरू हो गया, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे? T+1 भाई जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, मैं तो इसको कन्फर्म करूँगा। बाकी जो है वो आप क्या कहते हैं या मैं क्या कहता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनसीसीपीएल ये कह रहा है कि ये 9 फरवरी 2026 से शुरू होगा। यार अभी तो इसमें 2 महीने पड़े हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कन्फर्म हो गई कि T+1 जो है अभी उसका आगाज़ नहीं हुआ, एक चीज़। अब आते हैं T+1 बेसिकली है क्या चीज़? इसके लिए पहले थोड़ा-सा T+2 को समझ लीजिए। देखिए, T का मतलब है ट्रेड और इस वक़्त जो राइज है वो है T+2। यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड की है, उसके बाद 2 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ये 2 दिन का मतलब जो है ये 2 वर्किंग डेज़ है। 2 वर्किंग डेज़ है। मसलन अगर आपने फ्राइडे वाले दिन एक चीज़ खरीदी है, तो फिर आपको पीर और मंगल 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरे दिन जो है वो आप उस चीज़ को सेल करेंगे तो फिर वो सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। ये इस वक़्त ये तरीकाकार राइज है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से जब कोई चीज़ एक्स होती है डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी 2 दिन के हिसाब से होती है और उसमें भी आपको 2 दिन पहले वो एक्स होके हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो पीएसएक्स में आ जाता है कि ये चीज़ एक्स हो गई है, जो डेट उन्होंने मेंशन की होती है उससे 2 दिन पहले। क्योंकि 2 दिन पूरे लगते हैं वर्किंग डेज़ उसको नाम के ऊपर ट्रांसफ़र होने में, तभी आपको डिविडेंड मिलता है। एक तो आप ये बात समझ लें। अब बात ये रही कि जी T+1 में जो है वो ये होगा कि जी आप आज चीज़ खरीदेंगे और अगले दिन आप बेच देंगे। ये कैसे हो गया यार? रातों-रात तो ये काम थोड़ी हो जाएगा। जब उन्होंने लिखा है कि T+1, 1 का मतलब ये है कि जिस दिन आपने ट्रेड की है, अब ट्रेड फ़र्ज़ करें आपने की है, मार्केट जो है वो बंद होती है शाम को 3:30 बजे, ठीक है ना? अब आपने ट्रेड की है 3 बजे, ठीक है? अब वो क्या रातों-रात वो सारा कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा? अगर ऐसा ही होता तो फिर वो कहते हैं जी T+0, सॉरी 10 हो गया जी, T+0 यानी कि आज आप खरीदें, जितने बजे मर्ज़ी खरीदें, अगले दिन आप बेचें, बात खत्म होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये T+1 है। अगर आप फ़र्ज़ करें जुमे वाले दिन शेयर को खरीदते हैं, तो फिर आप इसको मंडे वाले दिन सेल नहीं कर सकते। आप इसको ट्यूसडे वाले दिन सेल करेंगे। तो ये T+1 को आप समझने की कोशिश करें कि इस कदर अगर आप कॉन्शियस हैं किसी चीज़ में कि जी मैंने 100% जो है वो इस फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करना ही करना है, तो फिर सही तरीके से करें ना यार। फिर आप इस कन्फ्यूजन में ना पड़ें कि जी मैं आज खरीदूँ तो मैं कल बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता, या ये ठीक हो गया जी मैंने आज खरीद लिया, मैं कल बेच दूँ तो ये जो है वो T+1 भी हो गया और वो सारे के सारे मेरे नाम पे भी चढ़ गया और फिर वो शरिया कंप्लायंस भी हो गया। ऐसा सर कुछ नहीं है। देखिए, या तो आप किसी चीज़ को फ़ॉलो करें और फिर उसको पूरी तरह से करें, या फिर आप उसको फ़ॉलो ना करें। ये जो दरमियान में एम्बिग्विटी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करती है। सो T+1 मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ कि T+1 का मतलब ये है, ये प्लस का जो लफ़्ज़ दरमियान में रखा गया है, ये इसीलिए रखा गया है कि जिस दिन आप ट्रेड करेंगे, उसके बाद 1 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप उस शेयर को सेल कर सकेंगे, लेकिन वो भी 9 फरवरी 2026 के बाद। अगर आज आप ये काम करते हैं, तो ये बिल्कुल जिस फ़ॉर्मूले के तहत आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। गो कि मैं तो इसको फ़ॉलो करता ही नहीं हूँ ना, लेकिन आप अगर इसको फ़ॉलो करते हैं, तो फिर सही तरीके से करें।
तो उम्मीद है कि ये T+1, T+2, ये जो प्लस प्लस का दरमियान में जो इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, इसको आप ज़रूर ज़हन के अंदर रखें। तो ये मैंने काफ़ी तफ़सील के साथ आपको T+1, T+2 ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, वो सारी तफ़सीलात मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी हैं। और फिर अब इसमें दोबारा जब बात करनी होगी तो फिर फरवरी के महीने में इंशाल्लाह जो है वो करने की कोशिश करेंगे। आखिरी अनाउंसमेंट जो है वो आपके साथ ये है कि ये तो आपको हमने पहले भी परसों-तरसों भी बता दिया था कि जो दोस्त हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए जो है वो हम एक सेशन का अरेंज करते हैं, फ्री सेशन होता है, उसकी कोई फीस नहीं होती। तो इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में जिन दोस्तों ने हमारे पास अकाउंट ओपन करवाया था स्टॉक मार्केट का या किसी दूसरे ब्रोकर से हमारे पास ट्रांसफर करवाया था, तो उनके लिए सेशन जो है वो आज रात को इंशाल्लाह 9 बजे होगा। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो थी वो आपसे क्या बात हुई थी? कल आपसे हमने यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट की एक अच्छी बात ये है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, ये मार्केट की क्लोजिंग थी कल की। वो अपनी सपोर्ट के ऊपर दी है। लिहाज़ा जब तक मार्केट जो है वो अपने 160 6000 समथिंग का जो लेवल है ये वाला मार्केट का, इसके ऊपर मार्केट मौजूद है, तब तक मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, इस खदशे का इज़हार हमने ज़रूर किया था कि जब मार्केट यहाँ पर जाएगी तो इसको रिजेक्शन ज़रूर मिल सकती है, जो कि आज भी हमने रिजेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो आज हमने रिजेक्शन देखी है। अब राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट अपनी 167,000 के ज़ोन पर मौजूद है और मार्केट में अभी तक जो है वो सेलिंग प्रेशर का असर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लिहाज़ा मंडे वाले दिन जो है वो बेहतर ये है कि आप बिल्कुल इंतज़ार करें। देखिए जल्दी किस बात की है, कोई मसला नहीं है। अगर कोई एक आध दिन आप ट्रेड नहीं भी करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सी कि मार्केट जो है वो अब इस सेलिंग प्रेशर का जो मार्केट को जो सामना करना पड़ रहा है, गो के भारी भरकम सेक्टर जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तो मंडे वाले दिन मार्केट अपने इस ज़ोन को ब्रेक करती है, तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके नई ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता है, तो फिर बेहतर ये होगा कि मंडे वाले दिन जो है वो आप ट्रेड ना लें। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। T+1 के हवाले से मैं जो तफ़सील बयान कर सकता था, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। आप उसको फ़ॉलो करते हैं या नहीं करते, ये यकीनन आपका एक ज़ाती मसला है। इसके ऊपर मेरी जो है वो मेरा ये बनता ही नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसको फ़ॉलो करें या ना करें, या ये शरई है या नहीं है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। जो आप दोस्तों ने सवाल पूछा था, मैंने उसकी तफ़सील T+1 की रिटन जो डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। अपने आप को मुतमईन करके चलने की कोशिश करें। उससे जो 1 आध दिन जो है वो अगर एक्स्ट्रा लग भी जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप मुतमिन नहीं होंगे, तो फिर शायद अगर आप 4 पैसे आप कमा भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने T+1 के हवाले से आपकी खिदमत में तफ़सीलात जो है वो पेश की है, उससे कोई फ़ायदा भी हुआ है या कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आखिरी बात ये है कि स्टॉक मार्केट का कारोबार जो नहीं बड़ा डिप्रेसफुल कारोबार है, बड़ा डिप्रेशन होता है इसमें। कोशिश ये किया करें रिलैक्स रह के काम करने की कोशिश। और यही वजह है कि पूरे यूट्यूब पर सिर्फ़ वाहिद हमारी वीडियो आपको मिलेगी जो कि बड़े ही रिलैक्स अंदाज़ में जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जाती है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।